दुबई में कहाँ इन्वेस्ट करूँ कि मेरे पैसे डबल हो जाएं। मैं 5 करोड़ डालूँ 10 करोड़ बन जाए, मैं 2 करोड़ डालूँ 4 करोड़ बन जाए। इस तरीके के डीएम्स एंड कमेंट्स मुझे डेली आते रहते हैं इंस्टाग्राम पर, ताकि ये पता चल सके कि वो कौन से एरियाज हैं जहाँ पैसे डबल होने के चांसेस हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ टॉप 5 एरियाज जहाँ चांसेस हैं कि आपका मैक्सिमम कैपिटल एप्रिसिएशन होगा इन कमिंग 4 to 5 years, एंड रीजंस भी बताऊंगा कि क्यों होने वाला है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं इन पांचों एरियाज को। सबसे पहले आता है आपका दुबई साउथ। पहले काफी नाम इसका ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, पिछले एक साल से हर कोई बात कर रहा है दुबई साउथ की, एंड उसका रीजन भी है क्योंकि 71 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर वहां बनने वाला है दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। साइज का आइडिया लगाना है तो जो दुबई का एयरपोर्ट है उससे 5 गुना बड़ा होने वाला है, और जो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उससे 7 गुना बड़ा होगा ये वाला एयरपोर्ट। टोटल 240 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल करेगा पर ईयर। 400 पैसेंजर्स गेट रहने वाले हैं इसके अंदर। तो जस्ट इमेजिन कितना मैसिव होने वाला है। इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आगे कोई तोड़ पाएगा नहीं तोड़ पाएगा नहीं पता। जैसे बुर्ज खलीफा 2010 का बना हुआ है, 2024 आ गई, पिछले 14 साल में किसी ने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। हो सकता है ये एयरपोर्ट भी उसी तरीके से परफॉर्म करे। एंड एयरपोर्ट के आसपास का रियल एस्टेट किस तरीके से ग्रो करता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने आसपास ही देखोगे, जहां जिस शहर में एयरपोर्ट आया है, जिस शहर में एयरपोर्ट बन रहा है, वहां के रियल एस्टेट के प्राइस अगर आप देखोगे तो डबल नहीं हुए, 4 गुना 5 गुना 10 गुना भी हुए हैं। एग्जाम्पल अगर आप नॉर्थ इंडिया का लेते हो तो जेवर एयरपोर्ट जो इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, वहां ऑलरेडी प्राइस जो है 4 से 5 गुना हो चुके हैं पिछले 6 साल के अंदर। क्योंकि आजकल एयरपोर्ट हर कोई यूज कर रहा है, फ्लाइट फेयर्स इतने कम हो गए हैं कि हर कोई वहां यूज करता है, उनको जाता है, उनकी सर्विसेज को यूज करता है, इसलिए उसके साथ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। वहाँ होटल्स बनते हैं, वहाँ रिजॉर्ट्स बनते हैं, वहाँ कम्युनिटीज बनती है, वहाँ रेसिडेंशियल एरिया बनता है, वहाँ ऑफिसेज बनते हैं, एंड वहाँ मार्केट्स बनती है, और ये सब कुछ बनता है जहाँ का रियल एस्टेट ग्रो करता है। एंड ऑन एन एवरेज माना जा रहा है कि 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग रहने वाले हैं इस एयरपोर्ट के आसपास, ताकि वहां की फैसिलिटीज को डे टू डे वो रन कर सकें। तो जस्ट इमेजिन 10 लाख लोगों के लिए जब घर चाहिए होंगे तो कितनी ज्यादा डिमांड आने वाली है नेक्स्ट 6 to 8 years। तो अगर हम वहाँ इन्वेस्ट करते हो तो आई डोंट नो कि डबल होंगे, ट्रिपल होंगे, 4 गुना होंगे, बट आपको मैक्सिमम कैपिटल एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। सेकेंड एरिया है इमार क्रीक हार्बर। आज दुबई को लोग जानते हैं बुर्ज खलीफा की वजह से, आज दुबई को लोग जानते हैं दुबई मॉल की वजह से। ऐसा एक भी टूरिस्ट नहीं होता जो दुबई आए और इस जगह पर घूमने ना आए, दुबई मॉल और बुर्ज खलीफा। एंड जस्ट इमेजिन अगर आपने इसी लोकेशन में प्रॉपर्टी ले ली होती तो क्या आपके पैसे डबल हो गए होते? द आंसर इज यस, बिल्कुल हो गए होते। तो सेम चीज बन रही है दुबई क्रीक हार्बर के अंदर, जिसको वही डेवलपर बना रहा है जिसने बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल बनाया था, इमार। तो इमार बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा टावर बनाने वाला है जिसका नाम है इमार क्रीक हार्बर लोकेशन का, और टावर का नाम रहने वाला है क्रीक टावर, जिसकी लेंथ होगी लगभग 1.2 किलोमीटर। एंड वहां दुबई मॉल से बड़ा मॉल बनने वाला है जिसका नाम होगा दुबई स्क्वायर। तो जस्ट इमेजिन जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो लोग वहां भी जाएंगे, वहां का रियल एस्टेट भी उसी तरीके से ग्रो करेगा। एंड एड ऑन कर दूं, वहां 4 मेट्रो स्टेशन है कम्युनिटी के अंदर, यहाँ एक भी नहीं है। वहां बीच अवेलेबल है वॉकिंग डिस्टेंस पर, वहां वाटर फेसिंग अपार्टमेंट्स अवेलेबल है, वहां यॉट्स पार्क कर सकते हो आप। तो इंप्रूव्ड वर्जन होगा डाउनटाउन का, और एयरपोर्ट के काफी क्लोज भी रहने वाला है वो एरिया। तो अगर आप वहां इन्वेस्ट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम कैपिटल एप्रिसिएशन। तीसरी लोकेशन है दुबई आइलैंड। जस्ट इमेजिन किसी आइलैंड को नाम ही अगर दुबई के ऊपर दिया गया है तो उसकी क्या मास्टर डेवलपमेंट होगी, क्योंकि हर नाम गवर्नमेंट अप्रूव करती है। तो गवर्नमेंट ने अगर अप्रूव किया है तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट में आने वाला है वहां पर, एंड उसको डेवलप कर रहा है गवर्नमेंट डेवलपर जिनका नाम है नखील। 5 आइलैंड्स का एक ग्रुप है दुबई आइलैंड, जिसके ऊपर 85 स्टार होटल्स एंड रिजॉर्ट्स आने वाले हैं, 21 किलोमीटर लंबी बीच आने वाली है, एंड दुबई का सबसे क्लीन वाटर है दुबई आइलैंड के अंदर। अगर आप चेक करते हो तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ब्लू कलर का वाटर देखने को मिलता है। एंड वहां मॉल बनने वाला है, 2 गोल्फ कोर्स बनने वाले आइलैंड के ऊपर जो दुबई में अभी तक नहीं एग्जिस्ट करते, वाटर फ्रंट विलाज, अपार्टमेंट्स, होटल, रिजॉर्ट्स, और 9 मरीनाज आने वाली है जहां बोट्स पार्क होंगी। तो जो रिटर्न्स लोगों ने जेबीआर मरीना ब्लू वाटर्स में कमाए हैं उसी तरीके के रिटर्न आप यहां कमा सकते हो दुबई आइलैंड के अंदर। और बहुत जल्दी यहाँ ग्रोथ आने वाली है, क्योंकि ये उस एरिया में जहाँ काफी लोग रहते हैं पैसे वाले, बट वहां प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते क्योंकि वो पूरा एरिया लीज होल्ड है। तो मेक श्योर कि आप इसको भी चेकआउट करें अपनी इन्वेस्टमेंट करते टाइम। फोर्थ आता है पाम जबल अली।
आई डोंट नो आपने इसका नाम सुना नहीं सुना, लेकिन पाम जुमेरा का आपने नाम सुना होगा, जिसको एर्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, जिसपे हर बिलियनियर का घर है, उसको बिलियनियर रो भी बोलते हैं। शाहरुख खान, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा, इवन अंबानी और बहुत सारे फॉरेन सेलिब्रिटीज, सुपरस्टार्स, क्रिकेटर्स एंड बिजनेस ओनर्स के वहां पर विलाज हैं, इसलिए उसको बोला जाता है बिलियनियर्स रो। आज वहां प्राइस पर स्क्वायर फीट की बात करूं तो 2.25 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टीज वहां मिलती हैं, जस्ट बिकॉज कि वो एक्सक्लूसिव है। पूरे वर्ल्ड में वैसा स्ट्रक्चर एक और भी नहीं है, और वहां लोग रहना पसंद करते हैं क्योंकि प्राइवेट बीच मिलती है, प्राइवेसी मिलती है, कोई भी आ जा नहीं सकता, कंप्लीट उनका कंट्रोल रहता है। जस्ट उसी का रेप्लिकेट बनाया है सेम डेवलपर ने, नखील ने बनाया था पाम जुमेरा, नखील ही बना रहा है पाम जबल अली, जो डबल होने वाला है उसके साइज का, जिस पर 50 किलोमीटर लंबी बीच आने वाली है, 81 5 स्टार होटल्स एंड रिजॉर्ट्स आने वाले हैं, एंड उसी तरीके के विलास डेवलप हो रहे हैं जो पाम जुमेरा पर थे। बट प्राइस पर स्क्वायर फीट की बात करूं तो सिर्फ 56,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में आप वहां भी प्रॉपर्टी ले सकते हो, जिसका ग्रोथ जाएगा कम से कम 2 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट, क्योंकि पाम जुमेरा पुराना बना हुआ है, पाम जबल अली नया बनेगा, एंड पाम जुमेरा ऑलरेडी 2.25 लाख रुपए पे पहुंच चुका है दुबई के अंदर। तो कितनी ग्रोथ आने वाली है, डबल की बात नहीं कर रहा मैं, ऑलमोस्ट 4 गुने की बात कर रहा हूं आपसे इन नेक्स्ट टू 6 to 8 ईयर्स, अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हो इन इनिशियल फेज ऑफ पाम जबल अली। फिफ्थ इज विन कसिनो के पास अल मरजान आइलैंड। ये दुबई के अंदर नहीं है, बट ये यूएई के अंदर आता है, और बहुत लोग वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, नॉट ओनली यहाँ के ग्लोबल इन्वेस्टर्स। उसका रीजन मैं बता देता हूँ, लोकेशन है रसल खेमा। रसल खेमा का एक आइलैंड है जिसको बोलते हैं अल मरजान आइलैंड, जो दुबई एयरपोर्ट से 1 घंटे की ड्राइव पर अवेलेबल है, एंड वहाँ आ रहा है जीसीसी रीजन का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कसिनो, जिसका नाम है विन कसिनो। विन कसिनो का आपने नाम सुना होगा, लॉस वेगस में ये कसिनो है, और वहाँ बहुत बड़ा जीडीपी को जो रिटर्न जाता है वो इसी कसिनो की वजह से जाता है, वहाँ लोग जाते हैं इसी कसिनो की वजह से आते हैं, पूरा सिटी इसी कसिनो की वजह से ट्रांजैक्ट करता है, सारे होटल्स, रिजॉर्ट्स, अमेनिटीज, रेस्टोरेंट, सब कुछ सेम उस वही कंपनी अपना एक नया कसिनो ओपन कर रही है यहाँ पर, और ये दुनिया का सबसे बड़ा कसिनो होने वाला है विन कसिनो, और इस रीजन का पहला कसिनो होने वाला है। तो जितने अफ्रीकन, जितने इंडियंस, एशियंस जिनको कसिनो जाने का शौक है, अब उनको यूरोप या अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ आके वो शौक पूरा कर सकते हैं, इसलिए वहाँ प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। एंड सारे डेवलपर्स, चाहे वो इमार हो, अल्दार हो, डमैक हो, इवन एलिंगटन हो, इन सब की प्रॉपर्टीज उस आइलैंड पर लॉन्च हो चुकी हैं, सोल्ड आउट हो चुकी हैं। तो वो भी बहुत ज्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन देने वाला है आपको नेक्स्ट 2.5 साल के अंदर ही, क्योंकि कसिनो रेडी हो जाएगा मार्च 2027 के अंदर। तो अगर आप वहां इन्वेस्ट करते हो तो 2 से 3 साल में आप बहुत ह्यूज जंप ले सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो ये हाई 5 लोकेशन थी जहां आप आज इन्वेस्ट करके 5 साल होल्ड करके एक्सपेक्ट कर सकते हो 2x ऑन योर रिटर्न इजीली, क्योंकि मैंने आपको रीजन दे दिए हैं, बाकी आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो, अपना दिमाग, अपनी रिसोर्सेज लगा के चेक कर सकते हो कि क्या पास्ट था दुबई का, क्या प्रेजेंट है और क्या फ्यूचर रहने वाला है। एंड मेक श्योर कि आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरीके की और वीडियोस के लिए। एंड अगर आपको कोई भी दुबई में इन्वेस्टमेंट करना है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आपको नीचे मेरा इंस्टाग्राम लिंक और व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, यू कैन कनेक्ट विद मी डायरेक्टली। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।